अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं फरीद जाहिद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटर कीमे का सालन, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, खाने में ये बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अगर आपने पहले से ही मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इसी तरह की इंशाल्लाह मैं बहुत मज़े की रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी। मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 kg बीफ कीमा लिया है। आप चाहें तो मटन या चिकन भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 kg मटर लिए हैं। वैसे भी माशाल्लाह से आजकल मटरों का सीजन है, मटर बहुत ज्यादा लाइक किए जाते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत देखें कितने खूबसूरत हैं ये। सो व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैंने 2 अदद मीडियम साइज के प्याज लेकर मैंने उसको बारीक बारीक काट लिया था। 2 अदद मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून जो है मैंने नमक लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने मिर्ची पाउडर लिया। चलिए व्यूअर्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली लेके उसमें मैंने कीमा निकाल लिया था। इसके साथ साथ मेरे जितने भी मसाले हैं सब के सब मैंने कीमे में ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, और अब हम इसको पकाएंगे 20 से 25 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, ताकि हमारा जो कीमा है, हमारी जो प्याज टमाटर वगैरह है, ये अच्छी तरीके से गल के यकजा हो जाए। चलिए जी फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 15 मिनट के बाद जो है मैंने इसको चेक किया है, लेकिन अभी पानी है काफ़ी ज़्यादा है। अभी हमारा मसाला भी खड़ा है, कीमा भी अभी मुझे कच्चा लग रहा है। अभी हम इसको जो है 15 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक जैसा जो है अच्छी तरीके से गल जाए। चलिए जी 10 मिनट हम वेट करेंगे ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। सो व्यूअर्स, माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने करना ये है कि इसको जो है हमने अच्छे तरीके से भूनना है। जैसे ही पानी ड्राई होगा हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। चलिए जी, इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप जो है देसी घी। सो फ्रेंड्स, आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल या डालडा बनास्पति यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज किया है होममेड देसी घी। इंशाल्लाह देसी घी की जो है रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। बिना मक्खन निकाले, बिना बीटर के, बिना किसी मशीन के जो है हम घी निकालेंगे। बहुत ही इजी तरीके के साथ मैंने आपके साथ देसी घी की रेसिपी शेयर करनी है। सो व्यूअर्स, अब हम इसको इतना भूनेंगे कि इसमें जो एक हींग होती है, कच्चापन होता है कीमे का, उसकी स्मेल सी आती है। हमने इसको इतना भूनना है ताकि वो स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है। सो व्यूअर्स, हमारा कीमा जो है एकदम से भुना गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर ऐड करने के बाद भी हम इसे जो है 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, अल्लाह ताला की नेमतों का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह पाक ने एक इंसान के लिए कितनी नेमतें पैदा की है, इसीलिए हमें उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उसकी ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। सो व्यूअर्स, माशाल्लाह से देखिए जो है कीमा और मटर दोनों की बुनाई हो चुकी है। इसको अब हम लगाएंगे दम। इसमें जो है 1 कप हम पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं करना। सो फ्रेंड, 1 कप पानी ऐड करने के बाद हम इसको जो है मीडियम फ्लेम पर दम लगा देंगे ताकि मटर भी गल जाएं और जो है इसका पानी भी ड्राई हो जाए। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अभी पानी काफ़ी ज़्यादा है और मटर भी हमारे जो है अभी हल्के से कच्चे हैं, यानी कि मटर अभी अच्छे तरीके से नहीं गले। इसीलिए अब हम इसको दोबारा से दम लगाएंगे ताकि मटर इजीली गल जाएं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है साबुत गरम मसाला लिया है, और 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसको सालन में ऐड करेंगे। इसको ऐड करने से सालन बहुत ही मज़े का हो जाएगा।
माशाल्लाह से हमारा मटर कीमा जो है एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो यकीन जाने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती हूँ और आप लोग उसको इतना पसंद करते हैं। आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। चलिए जी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको